हुआ? सच कहा तो मिर्ची लग गई क्या तुमको? एक थप्पड़ से मन नहीं भरा तुम्हारा? इससे पहले कि मेरे हाथ से दूसरा थप्पड़ पड़ जाए चुपचाप निकल जाओ यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे ये क्या दोस्त, तुम इस घटिया आदमी की बात को अपने दिल पर क्यों ले रही हो? ऐसी लोगों की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। शहर नहीं है जय बाबू, गांव है गांव। यहाँ एक मुंह से 100 तरह की बात कर रहे थे लोग। आज एक आदमी बोले थे, कल पूरा गांव बोलेगा। किस किस का मुंह बंद करेंगे हम? इसलिए कह रहे हैं आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। दोस्त, अगर तुम इन गांव वालों की बातें सुनती रहोगी ना तो खुद को गलत साबित करती रहोगी। और हम जानते हैं हमारा रिश्ता क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि हमको किसी को सफाई देने की जरूरत है। तुम कह रही हो इसलिए मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता। अगर हमको पता होता कि इस घर से निकलकर तो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाता, तो हम तुमको यहाँ से कभी जाने नहीं देते बेटा, कभी नहीं। बहुत बड़ा दर्द दे गया तुमरा लाडला। इतना दूर चला गया कि हम उसे कान पकड़ के वापस भी नहीं ला सकते। बेटा तो वो तुमरा था मां, पर हमरे लिए वो बेटा से कम नहीं था। जो तुम पर गुजर रहा है वो भी हम पर भी गुजर रहा है, सिर्फ रिश्ते का फर्क है। वो लड़की खा गई हमरे लाडले को, बुझा दिया हमरे घर का चिराग। हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, ये बात का बिल्कुल चिंता मत करो। दुनिया का कोई ताकत हमको तुमसे अलग नहीं कर सकती। दोस्त, आप कब आए? हम गए ही कब थे दोस्त? कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें आपको अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं लगा। हम यही घर के बाहर ही थे। आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा शायद, इसलिए आप हमें अंदर नहीं बुला रहे। ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। लेकिन आपके यहाँ आने से हमको नहीं, बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा।
आपको हमरा चिंता है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानत है। लेकिन अब हमरा दुख तो पूरी जिंदगी हमरे साथ रहेगा। आप कब तक हमरा साथ देंगे? लेकिन जो दुख हमें मिला है ना, उसके लिए हम तुम्हारे भैया को कभी माफ नहीं करेंगे। हमको अकेला छोड़ के चले गए, ये भी नहीं सोचे कि हम किसके सहारे जिएंगे, कहाँ जाएंगे। रात भर हम यही सोचते रहे, फिर तय किए कि हम जिएंगे, उन्हें दिखाएंगे कि हम अकेले जी सकते हैं। वो ना रहे तो क्या हुआ, उनके नाम के साथ ही जी लेंगे। और कहीं से देख रहे हैं, ये बात समझ ले। आपको हमरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को संभाल लेंगे। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर अपने आप को संभालने की ताकत आए। जिस घर को तुम छोड़कर आई हो, उसमें तो तुम अब कभी वापस नहीं जा सकती, और फिर कभी ना कभी इस घर को भी छोड़ना होगा। तब क्या होगा दोस्त? तब तुम कहाँ जाओगे? अपनी चिंता मत करिए, हम जहाँ से आए थे वहाँ ही चले जाएंगे, अपने माँ बाबूजी के पास, जहाँ से जिंदगी शुरू किए थे वही खत्म करेंगे। नहीं दोस्त, जिंदगी खत्म करने की बात मत सोचो, बल्कि हिम्मत के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। तुम्हारा अपने बाबूजी के पास चले जाना ही ठीक होगा, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि आप पर इतना सब कुछ बीत गया और कोई आपसे मिलने नहीं आया। वहां पर तो सब कुछ ठीक है ना? हम जानते हैं कि काहे नहीं आए वो लोग। हमरे माँ बाबूजी नहीं चाहते कि उनका परछाई भी हम पर पड़े। उनको तो मालूम भी नहीं है कि हमें इतना तकलीफ है, नहीं तो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो दोस्त, हम उन्हें तुम्हारे पास लेकर आएंगे। दादी बुआ, संभालिए अपने आप को। हमसे आप दोनों का ये दुख देखा नहीं जा। आप लोग अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं, संभालिए अपने आप को, हिम्मत रखिए। सब कहते हैं गंगा में अस्थि विसर्जन करने से इंसान की आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन हमरे शांति का बड़ा दुख देकर चला गया तेज। इससे मुक्ति हमें कैसे मिलेगी? बता बेटा, बता सकता है? हमारे लिए भी तो सबसे बड़ा दुख हुआ है दादी बुआ। हमारा लाडला तेज हमको अकेला छोड़कर चला। अरे ये क्या कह रहे हैं? अपने माँ बाबूजी और दादी बुआ का अब एक ही तो सहारा है। अगर आप ही टूट जाएंगे तो कैसे चलेगा? बहू सही कह रहा है। अब तुम लोग के सिवा में हमरा है कौन? वही तो दादी बुआ, लेकिन दुनिया का काम करने का तरीका इतना अजीब है, क्या बताएं आप। इस विपत्ति के समय में दुनियादारी देखना बहुत बड़ा तकलीफ होता है। इधर दुख का पहाड़ टूटा पड़ा, उधर कोर्ट कचहरी का तारीख। अरे हमसे नहीं होगा अभी सब। अगर हम चले भी जाते हैं बाबूजी की जगह पर, हमारे पास तो अधिकार भी नहीं है ना। ऐसे वक्त में हम आपसे कैसे कहें कि
कागज पत्थर पे आप सही कर दीजिए, जिससे हमें अधिकार मिल जाए। अरे नहीं नहीं बुआ, हमसे नहीं होगा। लेकिन बेटा, जमीन जायदाद का काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ बुआ। क्या करोगे? दिल पे पत्थर रखे ही सही, ये जिम्मेदारी तो तुम्हें निभाना पड़ेगी। लाओ, कागज दे दो, हम दस्तखत कर देते। यहाँ भी दे दो। हम आश्रम होकर आएंगे, इसलिए थोड़ा समय लग जाएगा। चल बहू। कौन हमें रोक सकता है? मालिक बनने से। थप्पड़ का निशान आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन पिट्टो रानी, हम तुम्हारा इज्जत पे ऐसा निशान लगाएंगे जो जिंदगी भर नहीं जाएगा, और वो समय बहुत जल्दी आएगा। तुमसे भी हमरा खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ ना किसना? छीन लिया हमरे तेज को हमसे। अरे अगर इतना ही बड़ा दुख देना था तो पहले सुख काहे दिया? आज तक हम जो भी तुमसे मांगे बस उन्हीं के खातिर मांगे, और जो भी खुशी तुम हमें दी ओके बदले ही नहीं छीन लिए। आज सिर्फ हमरा और तेज का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, तुमरा और हमरा भी रिश्ता खत्म हो गया है। तुम हमरे भगवान नहीं, वो देवता नहीं, जेके सामने हम हर सुख दुख में हाथ जोड़ा